हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता है, इंडियन नेवी के द्वारा MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन नेवी इसके 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। इंडियन नेवी के द्वारा इस ड्रोन को 2020 में यूनाइटेड स्टेट से 2 साल की लीज पे लिया गया था और अब इनका लीजिंग पीरियड पूरा हो गया है, लेकिन इंडियन नेवी के द्वारा इसके लीज को 2 साल और एक्सटेंड किया गया है। इंडियन नेवी ने इस ड्रोन से 10,000 फ्लाइट आवर को भी कंप्लीट किया है और इन ड्रोन्स ने 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर भी किया है। और हमारे फोर्सेस के द्वारा इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे भी किया जा रहा है। इससे ये बात निकल के आती है कि हमारी फोर्सेस इन ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और वो इनका इंटेंस यूज़ कर रही हैं। हमारी फोर्सेस इस ड्रोन की कैपेबिलिटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस है कि वो इसके 30 यूनिट्स को खरीदना चाहती हैं, लेकिन अभी सिर्फ नेगोशिएशन ही चल रही है, कुछ फाइनल डील नहीं निकल के आई है। लेकिन अभी अमेरिका की जो कंपनी इस ड्रोन को बनाती है उसके द्वारा भारत को ये ऑफर दिया गया है कि अगर वो इसके 30 यूनिट को परचेस करते हैं तो वो इस ड्रोन की कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करेंगे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जो अमेरिका कभी और किसी देश के साथ शेयर नहीं करता है। जो 30 ड्रोन लिए जाएंगे उनमें 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए, 10 इंडियन नेवी के लिए और 10 इंडियन आर्मी के लिए होंगे। लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी चाहती है कि वो इस ड्रोन के बदले इजरायली ड्रोन को खरीदें और वो इजरायली ड्रोन का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी इंडियन नेवी जो है वो इस ड्रोन का इस्तेमाल पहले से कर रही है और इसकी कैपेबिलिटी से काफ़ी इम्प्रेस है, इसीलिए वो इसी ड्रोन को परचेस करना चाहते हैं। अमेरिका की कंपनी जनरल डायनामिक्स के द्वारा इंडिया को ये ऑफर दिया गया है कि अगर इंडिया के द्वारा इसके 30 यूनिट्स को परचेस किया जाता है तो वो कंपनी इंडिया को इसकी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर उस कंपनी के द्वारा इंडिया को इसकी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसमें इंडिया का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो अभी काफ़ी पीछे है। और अगर यूएस के द्वारा इसके कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इससे इंडिया अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकता है और भविष्य में अच्छे ड्रोन का निर्माण भी कर सकता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे है और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रोन भी बना रखे हैं जिसे अपनी फोर्सेस में शामिल भी किया है और उनकी फोर्सेस इसे इंडियन बॉर्डर के पास डिप्लॉय भी कर चुकी है। इसीलिए इंडिया को भी अपनी फोर्सेस में अच्छे ड्रोन को शामिल करना चाहिए, लेकिन इसके लिए इंडिया के पास अच्छे ड्रोन होने चाहिए और इंडिया के पास अच्छे ड्रोन तभी होंगे जब इंडिया के पास उन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी होगी। इसीलिए ये जो डील है वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हालांकि ये जो MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन है इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और वहीं पे इजरायली ड्रोन्स की बात करें तो इनकी तुलना में इजरायली ड्रोन काफ़ी सस्ते आते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन का कम है और इजरायली ड्रोन के ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हैं। प्रीडेटर बी ड्रोन महंगे जरूर हैं, लेकिन वो एक वॉर प्रूवन ड्रोन है, यानी उन्हें युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को भी साबित किया है। इस ड्रोन में बेहतरीन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ साथ एक एडवांस रडार भी लगा हुआ है। ये रडार एक साथ कई 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को स्कैन कर सकता है। इसके साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर दिया हुआ है जो अपने किसी भी टारगेट को कई 100 किलोमीटर दूर से ही आइडेंटिफाई कर सकता है और क्लासिफाइड भी कर सकता है। अगर हम इस ड्रोन के एंड्योरेंस की बात करें तो इस ड्रोन की जो एंड्योरेंस है वो 30 आवर्स की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं पे इसकी क्रूज स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की है। अगर इंडिया के द्वारा इसके 30 यूनिट्स को परचेस किया जाता है विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।